राधे राधे दोस्तों आज एक बार फिर आपके अपने चैनल सबका कृष्णा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं देवों के देव महादेव और उनके सच्चे भक्त की एक चमत्कारी और हृदय को झंझोड़ देने वाली भक्ति से ओतप्रोत कहानी सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों जब ये महादेव और शिव भक्त की चमत्कारी कहानी मैंने सुनी तो मेरे मन में भी महादेव की भक्ति का सागर और ज्यादा उमड़ पड़ा। ये कथा श्री केदारनाथ धाम की है, जहां महादेव को जागृत महादेव के रूप से जाना जाता है। केदारनाथ दर्शन के लिए भक्त साल भर इंतजार करते हैं। पहले के समय में आज जैसी सुख सुविधाओं के अभाव में धार्मिक यात्राएं आसान नहीं हुआ करती थी। पहले सिर्फ पैदल यात्रा ही करनी पड़ती थी। तब आज की तरह सब जगह जाने के लिए ना तो इतने वाहन थे, ना रास्तों की पहचान और ना उन्हें खोजने के लिए गूगल मैप हुआ करते थे। उस समय धार्मिक यात्राओं पर जाना मतलब उम्र के आखिरी पड़ाव का सफर होना माना जाता था। सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके धार्मिक यात्राओं पर जाया करते थे। अगर वापस लौट आए तो सब ठीक, वरना ये सबको पता है। किंतु प्राचीन काल से एक मान्यता और लोगों का विश्वास है कि हर सच्चे श्रद्धालु को या हर सच्चे भक्त को अपने प्रभु के दर्शन जरूर होते हैं। तो आज हम आपको महादेव और ऐसे ही सच्चे शिव भक्त की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से श्री केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले यातायात की सुविधाएं तो थी नहीं, वे पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता उससे श्री केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता और मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहता। चलते चलते उसे कई घंटों से दिन, दिन से हफ्ते और हफ्तों से महीने बीतते चले गए। आखिरकार एक दिन वो श्री केदारनाथ धाम पहुंच ही गया। केदारनाथ में मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं, पर बेचारे उस सच्चे शिव भक्त को ये बात कहाँ पता थी। वह उस समय पर पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। मंदिर के पंडित को उसने बताया तो बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है। पंडित से प्रार्थना की कि कृपा करके दरवाजा खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दें, लेकिन वहां का तो नियम है, एक बार मंदिर के कपाट बंद तो बंद। ये सुनते ही उस शिव भक्त ने पंडित जी से बार बार प्रार्थना की कि वो कई महीनों से चलकर आ रहा है, कम से कम एक बार तो मेरे प्रभु के दर्शन कर लेने दीजिए। श्री केदारनाथ धाम का नियम तो अटल था, किसी व्यक्ति विशेष के लिए बदला नहीं जा सकता था। इतना सुनते ही वो भक्त फूट फूट के रोने लगा और बार बार अपने शिव को याद करने लगा। सबसे बार बार विनती करता रहा कि कोई मुझे प्रभु के दर्शन तो करा दो, बस एक झलक तो दिखा दो। वह रो रो कर सबसे प्रार्थना कर रहा था, लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी। मंदिर के पंडित बोले, आप यहाँ 6 महीने बाद आना, क्योंकि 6 महीने के बाद यहाँ के कपाट खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ और ठंड पड़ती है। पंडित जी भी उसे समझा समझा के थक गए थे। आखिरकार सभी लोग वहां से चले जाते हैं। वो बेचारा असहाय शिव भक्त अकेला रह जाता है और पुनः रोना शुरू कर देता है। बार बार अपने प्रभु को याद करता है। तभी अचानक उसे किसी के आने की आहट सुनाई पड़ती है। देखा, एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहे हैं। वे साधु बाबा उसके पास आए और उसके पास आकर बैठ गए। साधु बाबा ने उससे पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उसने रोते रोते साधु बाबा को आप बीती सुना दी और पुनः रोना शुरू कर दिया और रोते रोते बोला, बाबा मेरा आना तो यहाँ व्यर्थ रहा। सारी बात सुनकर साधु बाबा उठे और उन्होंने वहां आग जलाई और उसे कुछ खाने को भोजन दिया। फिर वे दोनों आग के पास बैठ गए और बातें करने लगे। तब साधु बाबा उससे बोलते हैं कि बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम्हें दर्शन जरूर होंगे। बातों ही बातों में उस भक्त को न जाने नींद कब आ गई पता ही नहीं चला। सूर्य के मध्यम प्रकाश के साथ भक्त की आंख खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा, किंतु वे कहीं नहीं थे। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाता, उसने देखा कि पंडित जी आ रहे हैं।
अपनी पूरी मंडली के साथ। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, कल आपने तो कहा था कि मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा, इस बीच कोई नहीं आएगा यहाँ, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो जो मंदिर का कपाट बंद होने पर आए थे और बार बार दर्शन के लिए मुझसे प्रार्थना कर रहे थे? 6 महीने होते ही वापस आ गए? उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं गया। कल ही तो आप मिले थे रात में, मैं यहीं तो सो गया था। पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित जी और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? तब उस भक्त ने उनको सन्यासी बाबा के मिलने और उसके साथ की गई सारी बातें बता दी। ये सुनते ही पंडित जी और वहां पे उपस्थित सभी लोगों के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। तब पंडित जी ने बड़े आश्चर्य से पूछा, आखिर वो साधु बाबा दिखने में लगते कैसे थे? तब उस आदमी ने बताया कि वो एक सन्यासी बाबा थे। उनका कद काफी लंबा था, बड़ी बड़ी जटाएं थी, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए हुए थे, मृगशाला पहने हुए थे। ये सुनते ही पंडित जी और वहां पर उपस्थित सभी लोग आश्चर्य के साथ उसके चरणों में गिर गए और शिव जी का जयकारा लगाने लगे। पंडित जी बोले, हमने तो अपना पूरा जीवन लगा दिया किंतु प्रभु के दर्शन ना पा सके। सच्चे भक्त तो तुम हो जिसे साक्षात भगवान शिव के दर्शन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, काल खंड को छोटा कर दिया। ये सब तुम्हारे पवित्र मन और तुम्हारे विश्वास के कारण ही हुआ है। हर हर महादेव, जय श्री केदार का जय घोष करते हुए पंडित जी ने मंदिर का कपाट खोला और उसे सर्वप्रथम श्री केदार बाबा के दर्शन कराए। दर्शन करने के बाद भी व्यक्ति खुशी खुशी अपने घर वापस लौट गया। धन्य है ऐसे शिव भक्त जिसके लिए प्रभु को स्वयं आना पड़ा। प्रभु, जैसी कृपा आपने अपने इस भक्त पर करी है, वैसी ही कृपा हम सब पे करना। हर हर महादेव, जय श्री केदार बाबा।